मम्मी तुम्हारे पे छल्ला हो गया दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये कल का आगे से है। तो कल लड्डू अलमीरी के अंदर था और चीकू को भी इसी में जाना था। फिर मुझे उठ के आना पड़ा। मुझे लगा आज तो कपड़े बाहर आने वाले हैं सारे, मेरी अलमारी की शामत है। तो बस मैं उठ के आई ना, क्योंकि इसको भी जाना था और दोनों चले जाते ना तो फिर बस। और मैंने देखा ना कि लड्डू ने मतलब जो किया ना, छोटी छोटी चीज़ें अगर हम देते रहते ना बच्चों को करने के लिए, तो वो हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो आज के व्लॉग में लड्डू ने अलमीरा साफ़ की, अच्छे से अरेंज की जैसे बड़े करते हैं वैसे। और इतना अच्छा फील हो रहा था ना खुद को भी मुझे। तो बस अभी इसने सामान तो सारा निकाल दिया था। एक बार तो मुझे लगा था सारा सामान बाहर आ जाएगा और फिर लास्ट में ना मुझे ही करना पड़ेगा। खेल खेल में कभी सारे सामान बाहर निकाल दे, लास्ट में फिर मुझे ही समेटना पड़े। तो मैं बैठ के देख रही थी कि झगड़ा ना करें, क्योंकि दोनों इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वहाँ झगड़ा भी होता ही है। क्योंकि चीकू का काम है शरारत करना और लड्डू अपने काम पे लगा हुआ है, तो इसको छेड़ रहा था बार बार। तो मैं बैठ के देख रही थी इनको बस कि अच्छे से करे, कब तक करेगा। और इसने ना मतलब जैसे बड़े करते हैं ना वैसे ही मतलब सारी चीज़ों को पहले देखा है, क्या फेंकना है क्या नहीं फेंकना है। मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ भी उठाया और फेंक दिया, या फिर कुछ भी उठाया और मतलब लगा दिया। अच्छे से सारी चीज़ों को चेक किया पहले। जो फेंकने का सामान था उसको अलग से पॉलीथीन में इकट्ठा किया और देखिए माथे पे हाथ रख के, क्योंकि चीकू ना बार बार परेशान कर रहा था उसको। फिर मैंने हटाया ना, और ये देखिए रेड वाला जो पॉलीथीन है ना पूरा फुल हो गया था। और मैं ये भी देख रही थी कोई काम का सामान ना चला जाए। तो इसने बहुत ही अच्छे से जो है क्लीनिंग की अच्छे से। और जहाँ तक कि ना चीकू भी बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था उसके पास, फिर भी उसने बहुत अच्छे से जो है क्लीनिंग कर दी। और मुझे ना लग भी रहा था, मेरे दिमाग में बार बार यही आया था कि छोटे छोटे बच्चों को ना इतनी इतनी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। मैं भी हैरान हो गई थी कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, जितनी उम्मीद थी ना उसे कहीं ज़्यादा अच्छा किया। जैसे हम करते हैं, जैसे मैं करती ना वैसे ही किया। तो फाइनली इनकी ना क्लीनिंग हो गई। उसके बाद जो खुश हुए हैं ना, ये इनकी खुशी देखने लायक थी। और इसलिए ना मैं जैसे टॉय वगैरह ये खेलते रहते हैं तो इनसे ही टॉय वगैरह मैं उठवाती हूँ। जो इनका काम रहता है ना बच्चों का, वो बच्चों से ही करवा लेना चाहिए। फिर बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये बिल्कुल आनाकानी करते हैं कि नहीं करना है। खुश हो गए। हेलो, हम कल बुलाओगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब हो गया सब। और अभी ये टाइम है 4:30 बजे का। तो मैं दवाई लगा रही थी, बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बिठाया। आज लेटे तो हम थे नहीं, क्योंकि ये अपनी अलमारी में लग गया था बच्चे, तो फिर इस वजह से नहीं लेट पाई थी। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ और अभी दवाई भी मैं लगा लूँगी, क्योंकि इसमें जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी 1 या 2 घंटे मैं इसको लगा के रखूँगी ना, फिर जो है रात का खाना वाना देखते हैं। तो बस दवाई लगा रही थी, अभी इनको भी लगवानी थी। चाहे दवाई खाने की हो, पीने की हो या लगाने की हो, बच्चों को चाहिए रहते हैं कि हमें भी लगानी है। मैंने इनको समझा रही थी कि जो दवाई रहते हैं ना वो नहीं लगाते हैं ऐसे। फिर मैंने इनको क्रीम लगा के दी दूसरी बोरो प्लस वाली, तब जाके इनको शांति मिली है। और फिर मैंने इनको पढ़ने के लिए बिठाया। इतना सारा होमवर्क मिलने लग गया है ना इनको। जैसे रीडिंग का बहुत ज़्यादा मिलता है, राइटिंग का तो फिर भी कम मिलता है। और राइटिंग का बच्चा आराम से कर भी लेता है। जो रीडिंग का काम है ना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों को सिखाने में कि कैसे इनको बोलना सिखाएं, कैसे इनको पढ़ना सिखाएं। क्योंकि ये बेसिक है। तो स्कूल में जो सिखाते हैं ना वो ज़्यादातर मतलब घर पे ही देते हैं कि पढ़ा के मतलब भेजना, रीड करवाना है इनको। उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, कम से कम 3 घंटे मुझे आराम से लग जाते हैं। फिर मैंने कहा चलो इतना टाइम है तो दवाई भी लगा के बैठ ही जाती हूँ। तो बस अभी अच्छे से मैं दवाई लगाऊंगी। और इतना आराम मिला है दवाई लगाने के बाद, थोड़ी जलन कम हुई थी। और फिर खाने वाने का देखती हूँ क्या कुछ करूँ। वैसे तो मम्मी का भी कॉल आया था कि मैं बना दूँगी खाना, लेकिन पता है क्या, मुझे ना अच्छा नहीं लगता है मैं परेशान करूँ, मेरी वजह से कोई परेशान हो। तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं खुद से ही मतलब बनाऊँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, उनके भी पैरों में मतलब बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो मैं नहीं तंग करना चाहती थी।
फिर मैंने ना अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि चावल बना लो। फिर मैं जो है नमकीन चावल बना लूँगी, पता है बच्चे भी खा लेते हैं खुश होके और हम भी खा लें। एक तो ये हाथ में जलन और ऊपर से ये पिंपल हो गया है, पता नहीं कैसे, गर्मी इतनी ज़्यादा ना चिपचिपी कि मतलब एक पिंपल ख़त्म नहीं होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना। और मुझे ना मतलब इस पेन की वजह से ना इरिटेशन भी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे बीमार बीमार फील हो जाता है। तो मेरा एक दिन उधर ही तो छल्ला हो जाता है ना, मुझे बड़े मामी को मैंने आज तब क्या होया था, आज मम्मा का ना ना पे हाथ जल गया था। देखो मम्मा ने इसके ना पे छल्ला हो गया, दिखाओ देखो मम्मा के ना पे छल्ला हो गया ना। अब क्रीम लगा दी, माँ जी ने बहुत सारी क्रीम लगाई, कुछ भी ट्राई करके देखा, क्रीम वाली लगाई थी। और देखो मैं सोडा बनाऊं, बिंदी लगा दी। तो अब मिलते हैं, हम होमवर्क कर रहे हैं, अब रात भी होने वाली है, हम सो रहे हैं, आप भी सो जाओ ठीक है। हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिस यू। और अभी मैं चावल छोक के आई हूँ, तो मोटा मोटा ही मुझसे ना प्याज कट हुआ है, टमाटर कट हुआ है, जैसे भी हुआ ना मैंने छोक दिया बस। और पहले इनको होमवर्क कंप्लीट करवाती हूँ, उसके बाद जो है इनको खाना वाना डाल के दूँगी, इतने ठंडे हो जाएंगे। एक मन तो था कि मैं छोले चावल बना लेती हूँ, लेकिन फिर छोले भी मैं सोची थी कि शाम को भी घोल के रख देती हूँ, लेकिन उसमें ना मतलब छोक वगैरह लगता है, ज़्यादा कटना पिटना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैंने कैंसिल किया कि चलो नमकीन चावल ही बना देती हूँ। काफ़ी दिन से बनाए भी नहीं थे और बस बच्चों को होमवर्क करवा के मैं ले आई हूँ इनका खाना डाल के, और प्याज मतलब खीरा वगैरह कट करके, क्योंकि सैलेड के साथ दो ना तो बच्चा खुश होकर खाता है। अभी खाना पीना हो गया था सबका और टाइम भी ज़्यादा ही हो गया था, तो मैं दूध में चीनी घोलने के लिए बैठी हुई थी, मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा था, तो चीनी घोल के मैं ले आई हूँ अंदर। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि चक्कर आने को जाता है, तो बस अभी इसमें बर्फ़ डालूँगी। और मेरे हस्बैंड को पीनी है कोल्ड कॉफ़ी, तो मैंने जो है चीनी तो एक साथ घोल दी थी, तो कॉफ़ी का पाउच निकाला ना तो वो जमा हुआ था। फिर बोलते हैं कि ना इसको ना गर्म पानी में डिप कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने ना थोड़ा सा गर्म पानी किया, उसके अंदर डिप करके रखा, और डिप करने जाए ना तो फिर वो ठीक नहीं होती है। तो फिर मैंने ट्राई तो किया कि चलो देखते हैं ट्राई करके, अगर हो गया तो देखिए। मैं पूछने गई थी, फिर मैंने रख दिया, वैसे तो मुझे पता ही था कि नहीं होने वाला है, फिर मैंने कहा चलो एक बार ट्राई तो करते ही हैं। फिर मैंने ट्राई किया तो नहीं हुआ था। वो एक बार हो जाता है ना, जम जाता है, तो फिर वो ख़राब ही होता है, फिर उसको फेंकना ही पड़ता है। तो फिर बाई चांस मेरे पास एक और पाउच मिल गया, तब जाके इनकी कोल्ड कॉफ़ी बनी है। और रात के टाइम पे ना काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये नहीं कि खाने तक ही काम सीमित रहता है, उसके बाद दूध का काम, दही वगैरह जमाना, बर्तन साफ़ करना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं। इतने बर्तन मेरे पूरे दिन में नहीं होते हैं जितने कि मेरे रात के टाइम पे होते हैं। और डेली का एक ही काम रहता है कि मैं 10 बजे तक फ्री हो जाऊं अपने मतलब खाना वाने से, बर्तन वगैरह साफ़ करने से। अगर आप 10 बजे तक भी फ्री हो जाते हो ना तो 10:30 बजे तक आप आराम से अपना सो सकते हो। और जितना आप जल्दी सो जाओगे ना रात को, उतनी ही सुबह अच्छे से फ्रेश आँख खुलती है, नहीं तो पूरा दिन थकान सी लगी रहती है। ट्राई तो करती हूँ कि हो जाए, लेकिन कई बार लाइट नहीं रहती है, कई बार ये खाना नहीं खा के देते हैं, तो फिर खाना खाने के बाद ढेर सारी जो बर्तन होते हैं ना वो करने रहते हैं। और मेरे को ना नींद भी नहीं आती है बर्तन ना करके सोऊं तो, क्योंकि फिर ये काम फैला रहता है ना, सुबह उठ के फिर दिमाग ख़राब होता है। तो इस वजह से मैं जितना भी रात का काम है ना रात को ही निपटा के ही सोती हूँ। और हाथ में तो पेन है, और मम्मी ने बोला भी था कि पॉलीथीन पहन के जो है मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया था पॉलीथीन पहन के मैं बर्तन करूँ, लेकिन ना पॉलीथीन के अंदर भी पानी चला जाता है और फिर ना मतलब गर्मी लगती है मुझे, एकदम से घुटन सी नहीं हो जाती है, जैसे वैसा फील हो रहा था। फिर मैंने पॉलीथीन को निकाल के तभी बर्तन साफ़ किए। इसमें ना मतलब पेन तो है, लेकिन मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी से निपटाल के और फिर दवाई लगा के लेट जाऊँगी ना तो सुबह तक आराम हो जाएगा। तो बस दूध वगैरह का सारा काम हो गया है, और अभी मैंने सारे बर्तन भी इकट्ठा कर लिए थे, सारे धो के रखती हूँ और फिर बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करके इनको लिटाती हूँ। तो ये रूटीन रहता है, और आज तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया। कई बार रहता है ना कि कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं बहुत भारी निकलते हैं,
आज का दिन कुछ ऐसा था, एक तो मेरे पेन था, ऊपर से बस ना तो मैं लेटी हूँ। दिन के टाइम पर बच्चे देखिए अपनी पी के और अपने खुद से गिलास लेके आते हैं, कुछ भी खाने को दे दो ना तो खुद से देने आ जाते हैं। बस अभी बर्तन हो गए हैं और स्लेब पे भी एक बार कपड़ा लगा देती हूँ। वैसे तो जब चावल वगैरह बनाए थे ना तो मैंने लगा दिया था, लेकिन अभी दूध वगैरह का किया था ना तो यहाँ भी थोड़ा बहुत कपड़ा लगा देती हूँ और किचन को क्लीन करके फिर चलते हैं अंदर। बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करके इनको लिटाती हूँ। जब तक मैं नहीं लेटूंगी ना तो बच्चे भी नहीं लेटते हैं, चाहे 12 बज जाए ऐसे ही जगी रहेंगी। और जब मैं इनके बीच में लेट जाती हूँ ना तो आधे पौने घंटे में आराम से अपना ये सो जाते हैं। और ये था मेरा नाइट का रूटीन, जो कि डेली ऐसे ही होता है। टाइमिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। आज तो लाइट भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मतलब लेट भी गए थे हम, एक तो लेटे थे, ऊपर से लाइट नहीं थी तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे रो रहे थे कि मम्मा गर्मी लग रही है, कैसे करें। तो काफ़ी लेट बच्चे सोए और फिर सुबह इनको स्कूल भी जाना था और मुझे नहीं कहा था, हम तो चलो एडजस्ट कर लेते, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सहन नहीं होती है। तो अभी तो बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे हैं, तो इतने बोतल वगैरह ना वो भी मैं भर के रख देती हूँ। रात के काम रात को ही मैं करके सोती हूँ। तो चलिए गाइस, आज का दिन तो कुछ ऐसा ही था। तो करते हैं इस वीडियो को भी एंड। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो हाइप भी जरूर से कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना, बताना मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।